हेलो बच्चों, आज अष्टम श्रेणी यानी क्लास 8 वेस्ट बंगाल बोर्ड का यह बुक है गणित प्रभा का। तो आज हम ये चैप्टर देखिए, घनफल निर्णय करें। ये चैप्टर 5 है। ऑलरेडी मैंने चैप्टर 2, 3 और 4 का सॉल्यूशन दे दिया है पूरे एक्सरसाइज का। ये चैप्टर 5 देखिए, घनफल निर्णय करें। इसमें आज हम लोग बनाकर देखें 5.1 सॉल्व करने वाले हैं। तो घनफल निर्णय करें, ये जो चैप्टर है इसके पहले हम लोग जान लेते हैं कि घनफल क्या होता है। तो चलिए पहले घनफल जानते हैं। देखिए, घन का मतलब क्या होता है। घन का मतलब इंग्लिश में बोला जाए तो उसको क्यूब कहा जाता है। यानी मतलब ऐसा एक, आप लोग ये जो लूडो छक्का का डाइस होता है उसको देखिएगा, एकदम सेम ऐसा ही आकार का होता है। इसको घन कहा जाता है। जैसे मान लीजिए आपको कुछ दे दिया होगा, जैसे 1, 8, 27, पूछेगा ये नंबर क्या है, तो ये एक पूर्ण घन संख्या है। क्योंकि एक का जब क्यूब मतलब घन कीजिएगा, एक का घन करने से 1 का पावर 3 यानी 1 गुणा 1 गुणा 1 1 आता है। उसी तरह अगर 8 का आप निकालना चाहते हैं तो 2 का क्यूब करने से 2 गुणा 2 गुणा 2 तो कितना आता है, 8 आता है। उसी तरह अगर आप 3 का क्यूब यानी घनफल निकालिएगा तो 3 गुणा 3 गुणा 3 ये क्या आता है, 27 आता है। तो वैसा नंबर जिसका हम लोग क्यूब करके जो आंसर लाए उसको घनफल कहते हैं। तो आप तो समझ गए होंगे कि घनफल कैसे नहीं होगा, उसका पावर क्या होना चाहिए, 3 होना चाहिए। तो चलिए हम लोग एक्सरसाइज पर आते हैं। ये हमारे बनाकर देखे 5.1 का पहला क्वेश्चन है कि अगर 2 घन तैयार करें जिसकी एक भुजा की लंबाई क्या है, 5 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर है। एक भुजा की लंबाई, ठीक है। यहाँ पे पिक्चर दिया हुआ है यहाँ पर। अब पूछा जा रहा है कि कितने 1 सेंटीमीटर लंबाई के घनों को जोड़कर इस बड़े घन को बना सकते हैं, हिसाब करें। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए, यहाँ पे पूछा जा रहा है कि कितने 1 सेंटीमीटर लंबाई के घनों को जोड़कर इस बड़े घन को बना सकते हैं। तो यहाँ पर आपको दिखा होगा 5 सेंटीमीटर, तो हम लोग लिखेंगे 1 सेंटीमीटर लंबाई के घनों को जोड़कर बड़े घन बनाने के लिए लगे छोटे घनों की संख्या। छोटे घनों की संख्या कितनी है, 5 है। अगर 5 का क्यूब यानी घन कर देते हैं, घनफल निर्णय करते हैं, तो 5 का क्यूब यानी 5 गुणा 5 गुणा 5 यानी आपका कितना आएगा, 125 घन सेंटीमीटर। यानी 125 घन सेंटीमीटर आपको एक सेंटीमीटर लंबाई के घनों को जोड़कर बनाने में एक बड़े घन जोड़कर आप एक बड़ा घन बना सकते हैं। तो आपको कितना चाहिए सेंटीमीटर, 125 घन सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, यहाँ पे बोला जा रहा है कि सुमंत बहुत से 1 सेंटीमीटर लंबाई वाली भुजा का घन तैयार किया। मनामी उन घनों को जोड़कर बड़ा घन बनाने का प्रयास करती है। तो हिसाब करके देखिए कि मनामी नीचे लिखे किन किन क्षेत्रों से में बड़े घन तैयार कर सकती है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर आपको 6 तक को सॉल्व करना होगा और वहाँ से आपको बताना होगा कि अगर जिसका घनफल निर्णय हो गया यानी वो उन क्षेत्रों में एक बड़ा घन तैयार कर पा रही है, और जिसका नहीं होगा वो नहीं होगा। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। यहाँ पे आप देखिए
क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, ये दिया हुआ है 100, तो 100 का आप लोग उत्पादक निकालिए। 2 पचे 10, ये 0 आ जाएगा। ये 2 से भागा दीजिएगा 25 बार में जाएगा। ये 5 से भागा दीजिएगा 5 बार में जाएगा। ये यानी 100 का कितना आ रहा है, 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 5। यहाँ पे देख रहे हैं, ये हम मिटा देते हैं। 2 का क्या बन जा रहा है, 2 का स्क्वायर, यानी कि क्योंकि 2 2 ही तो है और 5 2 ही तो है, तो ये आपका नहीं निकल रहा है। क्योंकि यहाँ पे पावर कितना आना चाहिए, 3 आना चाहिए, घात कितना आना चाहिए, 3, तभी तो घनफल निर्णय होगा। तो यहाँ से साबित होता है कि ये 100 वाला क्वेश्चन इससे घन नहीं निर्णय हुआ है। ठीक है, घन तैयार नहीं हुआ। दूसरा क्वेश्चन लेते हैं 1000। 1000 का भी फैक्टर निकालते हैं, यानी उत्पादक निकालते हैं। 2 पचे 10, ये 2 0 लग जाएगा। फिर 2 से भागा दीजिए, 2 दूनी 4, 250 बार में जाएगा। फिर ये आपका 2 से 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 पचे 10, 125 बार में। फिर ये आपका 5 से जाएगा। ठीक है, 5 दूनी 10, 5 पचे 25, फिर 5 से 5 पचे 25, 5 एकम 5। यानी आपका जो 1000 का फैक्टर उत्पादक कितना निकला, 2 गुणा 2 गुणा 2, यानी 3 ठो 2, और 5 का भी 3 ठो। ठीक है, तो यहाँ हम मिटा देते हैं ये वाला उत्पादक का। 2 टोटल कितना है, 1 2 3, और 5 कितना है, 1 2 3। यहाँ से आप 1000 का उत्पादक निकाले तो आपको 3 ठो 2 मिल गया और 5 भी 3 मिल गया। तो इससे आप बोल सकते हैं यहाँ पे आपका पावर 3 आने से आपका ये घनफल निर्णय हो गया। यानी 2 का पावर 3, 2 और 5, यानी 1000 का घन तैयार कीजिएगा तो 10 ठो तैयार होगा। यानी इसका आंसर क्या आएगा, 10। यहाँ पे चूँकि नहीं निकला था, चूँकि यहाँ पे 3 आने से निकल जाता। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, 1 3 3 1, ये दिया हुआ, तो इसका भी उत्पादक निकालते हैं। 1 3 3 1 का, ये चूँकि 11 से भागा जाएगा, 11 कम 11, 11 दूनी 22, 11 कम 11, फिर 11 से 121, 11 बार में चला जाता है। यानी 1331 का कीजिएगा, 11 गुणा 11 गुणा 11 है। तो इसको आप लिख सकते हैं 11 का क्यूब, यानी आंसर क्या आ गया, 11। यानी 1331 का भी हम लोग घन तैयार कर सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, 1210, ये दिया हुआ है। तो 1210 का 1210 का आप उत्पादक निकालिए। ये आपका 2 से जाएगा, 2 छके 12, 0, 2 पचे 10। फिर आपका 5 से ले जाइए, 5 एकम 5, 5 10, 5 एकम 5। फिर ये आपका 11 से जाएगा, 11 बार नहीं, ये 11 करेंगे। यानी इसका अगर उत्पादक निकाल लिए 1210 का, तो 2 गुणा 5 गुणा 11 गुणा 11। ठीक है, तो इसको आप लिख सकती है 2 गुणा 5 गुणा 11 का पावर 2। ये कहते हैं यहाँ से नहीं दिख रहा है, किसी का भी क्यूब नहीं आ रहा है, तो 4 नंबर क्वेश्चन का भी घन निर्णय नहीं कर सकते। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं, 3375। ठीक है, तो 3375 का यानी 3375 का जब उत्पादक कीजिएगा तो 5 से ले जाइए, 5 छके 30, यहाँ से 5 सत्ते 35, 5 पच्चे 25। फिर 5 से ले जाइए, 5 एकम 5, 5 3 15, 5 पच्चे 25। फिर 5 से ले जाइए, 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35, और ये 27 आपका 3 से जाएगा, 3 9 27। ठीक है, फिर देखिए 3 से जाएगा, 3 तरीके 9, फिर 3 से जाएगा, 3 एकम 3। यानी यहाँ इसको करने से 5 ठो 3 और 3 ठो 3 मिल गया। तो इसको जब आप लिखिएगा तो लिख सकती हैं 5 का क्यूब, यानी 5 का पावर 3 और 3 का पावर 3। यहाँ इसका घन निर्णय हो गया, 5 गुणा 3 यानी 5 3 15।
यानी आप डायरेक्ट 15 का भी क्यूब कीजिएगा, यानी 15 का पावर 3 कीजिएगा तो ये आंसर है। यानी इसका 3375 का घन निर्णय हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए 2700, ठीक है। तो इसका हम लोग निकालते हैं फैक्टर। पहले ये वाला थोड़ा लंबा जाएगा, 3 9 27, फिर 3 3 9, फिर 3 एकम 3, फिर ये आपका 100 को एक 2 से ले जाइए, 2 5 10, 2 2 4, 2 5 10, फिर आप 5 से ले जाइए 25 को, 5 5 25, फिर 5 एकम 5, यानी आपका 2700 का कितना आ रहा है, 3 ठो 3 आ रहा है, 2 ठो 2 आ रहा है और 2 ठो 5 आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आप 3 कितना है टोटल, 1 2 3, 2 कितना है 1 2 और 5 कितना है 1 2। तो यहाँ भी सभी का नहीं निकल रहा है, सिर्फ 3 का क्यूब निकल रहा है, यानी घन निकल रहा है, ना ही 2 का निकल रहा है ना ही 5 का निकल रहा है। तो ये वाला भी आपका नहीं होगा। तो इस तरह आप बोल सकते हैं आंसर के तौर पर कि यहाँ से आपका क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 5 का ही आपका घन तैयार कर सकते हैं। तो यानी हमारा क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 5 का घन तैयार हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 2 तो हमारा सॉल्व हो गया। इसमें हमारा क्वेश्चन नंबर का 2 3 और 5 का ही क्यूब निकला था, यानी घन निकला था। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 देखिए कि नीचे की संख्याओं में कौन सी पूर्ण घन संख्या नहीं है, वो हम लोग को लिखना है। यानी यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 क्वेश्चन दिया है, 6 में आपको चेक करना है कि इसमें से कौन सा संख्या का घन नहीं निकल पाएगा। तो चलिए लाइन से चेक करते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। 216 का फिर से उत्पादक निकालते हैं, ठीक है। ये आपका 2 एकम 2, 2 8 16, फिर 2 से काटिए, 2 5 10, 2 चौके 8, फिर 2 से 2 2 4, 2 7 14, फिर 3 से 3 9 27, 3 3 9, 3 एकम 3, यानी 216 का जब आप उत्पादक कीजिएगा तो 3 ठो 2 आएगा और 3 ठो 3 आएगा। ये वाला हम मिटा देते हैं, यानी 2 का पावर 3, क्योंकि 3 ठो है, और 3 का पावर 3, यानी 2 गुणा 3, 3 दूनी 6, 6 का क्यूब करने से ही आपका 216, यानी इसका आपका घन निर्णय हो गया, जिसका यानी 1 नंबर का घन निर्णय हो गया। तो ये तो आपका आंसर नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 2 चेक कर लेते हैं। 343 चेक करते हैं इसका होता है या नहीं। हम लोग को जो नहीं होता है वो आंसर लाना। तो ये आपका 7 से जाएगा, 7 चौक 28, और यहाँ से जो 6 बचेगा 3 के साथ मिलकर 63 हो जाएगा। तो 7 9 63, फिर 7 से 7 7 49, फिर 7 एकम 7, यानी 343 का आपका 3 ठो 7 आया। यानी इसको भी देखकर लग रहा है कि आपका ये घन निर्णय हो गया, क्योंकि 7 का पावर 3 है, 7 का पावर 3 यानी 7। तो 7 का अगर डायरेक्ट क्यूब भी करते हैं तो आपका 343 देगा। तो इसका भी घन निर्णय हो गया, तो ये वाला भी आंसर नहीं होगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 चेक करते हैं। 1024, ठीक है। तो 1024 का उत्पादक निकालते हैं। 2 5 10, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, फिर 2 से 2 दूनी 4, 2 5 10, 2 6 यानी 256 बार में जाएगा। फिर 2 से काटिए, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 8 16, फिर 2 से काटिए, 2 6 12, 2 चौके 8, फिर आप 2 से काटिए, 2 3 6, 2 दूनी 4, फिर 2 से काटिए, 2 एकम 2, 2 6 12। ये बहुत लंबा चला जाएगा। 2 8 16, 2 चौके 8, ये 4 को हम इधर कर देते हैं, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, यानी आपका टोटल 2 कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10,
यानी 1024 का आप कीजिएगा तो 10 ठो 2 आएगा। तो 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। ये हम मिटा देते हैं। यहाँ से आप 3 3 का जोड़ा बनाइए। 2 का 3 बन गया, फिर 2 का 3 बन गया, ये वाला यहाँ लिख देते हैं ऐसे, 2 का 3, फिर 2 का 3 और बच गया 1 ठो। तो यहाँ से आप बोल सकती है पावर 3 ठो का सेम है, तो आप इसका जो बेस है उसको गुणा कर दीजिए। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, यानी 8 का 3, 8 का पावर 3। तो यहाँ इसका घन निर्णय नहीं हो पाया, क्योंकि 8 का तो 3 हो गया है, पावर 2 का नहीं हुआ है। तो इस आप क्वेश्चन नंबर 3 को बोल सकते हैं कि ये पूर्ण घन संख्या नहीं है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 चेक करते हैं। 324 324 का उत्पादक निकालिए। तो ये आपका 324 का उत्पादक 2 से भागा कीजिए। 2 एकम 2, 2 छके 12, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, 2 एकम 2, फिर 3 से काटिए। 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, फिर 3 9 27, 3 तिरिके 9, ये जो आया आपका 3 एकम 3, यानी ये आपका जब उत्पादक कीजिएगा तो 2 ठो 2 और 4 ठो 3 आएगा। तो आप इसको लिख सकते हैं 2 का पावर 2, 3 का पावर 3 और 1 ठो 3। तो यहाँ भी सबका नहीं निकला है पावर 3, क्योंकि सिर्फ 3 का ही 3 निकला है, 2 का नहीं निकला है और 1 ठो 3 अकेला बच गया। तो क्वेश्चन नंबर 4 भी आपका एक पूर्ण घन संख्या नहीं है। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 चेक करते हैं। 1744 1744 का उत्पादक यहाँ निकालते हैं। 1744, 2 से काटिए। 2 अट्ठे 16 और यहाँ से 1 बचेगा तो 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, फिर 2 से काटिए। 2 चौके 8, 2 तिये 6, 2 छके 12, फिर 2 से काटिए। 2 दूनी 4, 2 एकम 2 और 2 अट्ठे 16, फिर 2 से काटिए। 2 एकम 2, 2 9 18 और 109 नहीं जाएगा। तो 2 कितना निकल कर आया? 4 ठो और गुणा 109। तो यहाँ आप लिख सकते हैं 2 का पावर 3 गुणा 2 और 109। तो क्वेश्चन नंबर 5 भी आपका पूर्ण घन संख्या नहीं है, क्योंकि सभी का क्यूब नहीं निकला है, घन नहीं निकला, सिर्फ एक सिंगल 2 का ही निकला है। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन नंबर 6 चेक कर लेते हैं। 1372, ठीक है। तो यहाँ चेक करते हैं। 1372 का उत्पादक निकालते हैं। 2 छके 12 और 2 अट्ठे 16, 2 छके 12, फिर 2 से काटिए। 2 तिये 6, 2 चौके 8, 2 तिये 6, फिर ये 7 से जाएगा। 7 7 49, 7 चौके 28 और 63, यानी 7 7 49, यहाँ से 7 7 49 हो गया। यानी ये आपका कितना निकल कर आया? 2 का 2 ठो और 7 3 ठो। तो ये आप लिख सकते हैं 2 का पावर 2, 7 का पावर 3। तो यहाँ भी ये भी आपका क्वेश्चन जो है यह पूर्ण घन संख्या नहीं है। तो हमारा टोटल कौन कौन सा पूर्ण घन संख्या नहीं है? तो क्वेश्चन नंबर 3 नहीं है, क्वेश्चन नंबर 4 नहीं है, क्वेश्चन नंबर 5 नहीं है, क्वेश्चन नंबर 6 नहीं है। तो आप लिख सकती हैं यहाँ पे आंसर कि क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, 6 पूर्ण घन संख्या नहीं है, ठीक है। आगे का जो क्वेश्चन है 5.1 वो नेक्स्ट वीडियो में रहेगा। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय मिशन ट्यूटोरियल चैनल।